रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि संसद परिसर में गुरुवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की मामले में दर्ज केस की जांच को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने कड़ा ऐतराज जताया। साथ ही इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि उनका केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। देखिए रिपोर्ट। शर्म नहीं आती है क्या? संसद में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस को दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि उसकी जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपना पड़ा। आरोप है कि राहुल गांधी ने संसद में प्रदर्शन के दौरान फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जो ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर गिरे, जिससे दोनों ही सांसद चोटिल हो गए, जिसके बाद दोनों को ही आरएवएल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज कराया था, जिसमें जानबूझकर चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, डराने और धमकाने की धाराएं भी शामिल हैं, जिसकी जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। और इसके लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये सभी लोग सीधे डीसीपी को जांच की रिपोर्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि जांच के लिए पुलिस संसद भवन एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करके घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी देखने की तैयारी में है। राहुल गांधी पर केस हुआ तो कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता भी इसमें शामिल नजर आए। सड़क से लेकर संसद तक इसकी पूरी आवाज उठाएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जिस प्रकार इन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर की है, और अब तक 100 से ज्यादा एफआईआर ये राहुल गांधी जी के खिलाफ कर चुके हैं, और हम इन एफआईआरों से डरने वाले नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी इनसे डरने वाला नहीं है, और हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी जी का आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था, और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। जिम जाते हैं, अच्छी बॉडी बनाते हैं, तो वो बॉडी यहाँ दिखाने के लिए नहीं है। पार्लियामेंट जो है यहाँ टंग पावर चलती है, मसल पावर नहीं चलती। राहुल गांधी ने यहाँ मसल पावर दिखाने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने राहुल गांधी के खिलाफ किए गए केस और उसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने को बीजेपी की राजनीति बताया। मैंने अपने 45 साल के जीवन में, संसदीय जीवन मेरा, कहीं न कहीं किसी सदन का सदस्य रहा हूं। इस तरह सरकार का घटियापन, संसदीय भावनाओं के साथ खिलवाड़, एक काला अध्याय संसद में लिखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हफ्तों सदन नहीं चलने दिया उन्होंने। विपक्ष पे ये आरोप तो लगता रहा है, जब भाजपा विपक्ष में थी उस पर भी लंबा आरोप लगा है, परंतु सत्ता पक्ष कभी ऐसा करे नहीं हुआ था। उनकी इस राजनीति को मैं छिछली और घटिया राजनीति मानता हूँ। धक्का मुक्की का केस है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुंबई कांग्रेस के कार्यालय के ऊपर हमला किया। उसमें कुछ लोग गंभीर तरीके से इंजर्ड हो गए। हाँ, अगर एक नागरिक का अधिकार देखे तो दोनों की केस, मुंबई की केस ज्यादा सीरियस है। राहुल गांधी जी के साथ उस दिन हम भी थे। अंबेडकर पुतला से हम आगे चले आए। मेरे सामने राहुल गांधी जी पार्लियामेंट अंदर चले गए थे, उस वक्त हम भी अंदर गए। तो धक्का मुक्की करने वहां कहाँ है राहुल? इससे पहले राहुल गांधी भी अपने एक बयान में धक्का मुक्की के आरोपों से साफ इनकार कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर उन्हें संसद में अंदर न जाने से रोकने का आरोप भी लगाया था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी सांसदों पर खड़गे से धक्का मुक्की का केस दर्ज कराया था। दोनों ही मामलों में सियासी बयानबाजी भी तेज है।
लेकिन राहुल के केस को क्राइम ब्रांच को सौंपने के बाद इस मामले ने और तुल पकड़ लिया है, जिस पर कांग्रेस के साथ उसकी सहयोगी पार्टियां भी कड़ा ऐतराज जताते नजर आई। दिल्ली से शिवम प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।